जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, मैं आज आपको सुना रही हूँ फागुन मास की पवित्र कथा। भक्तों, आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास की पावन कथा का 23वां अध्याय। आज दिन 26 फरवरी की विशेष महिमा। फाल्गुन मास का पवित्र महीना है जिसमें भक्ति, स्नान, दान और जाप का विशेष फल मिलता है। फाल्गुन मास महीना कहा गया है कि फाल्गुन मास में प्रातः स्नान करने से मनुष्य के जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुने फाल्गुन मास का कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी की कथा। फाल्गुन मास में भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त हुई थी। उसी खुशी में होलिका दहन और रंगों की होली मनाई जाती है। श्री गणेश जी की कथा हम आपको सुनाते हैं। श्री गणेश जी एक बार माता पार्वती ने अपने उबटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने एक बालक को द्वार पर पहरा देने को कहा। तभी भगवान शिव आए, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने उसका सिर काट दिया। माता पार्वती के दुखी होने पर शिव जी ने तुरंत हाथी का सिर लाकर उस बालक पर स्थापित कर दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान मिला। तभी से हर शुभ कार्य सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। आप सभी को गणेश जी की कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। भक्तों, आज हम सुनाएंगे आपको फाल्गुन स्नान का महिमा। फाल्गुन स्नान की महिमा क्या है? कहा गया है कि फाल्गुन स्नान में प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करता है, उसे अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि की कथा महिमा अब मैं आपको बताती हूँ। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। जो भक्त रात्रि जागरण करके ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसका सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ होलिका दहन और प्रहलाद जी की कथा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह पर्व सिखाता है कि सच्ची भक्ति और कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी और अंत में भगवान ने उसकी रक्षा की। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी के अगले दिन रंगों की होली प्रेम और भाईचारा का संदेश देती है। अब मैं आपको सुनाती हूँ भानु सप्तमी और सूर्यदेव का कथा। फाल्गुन मास में भानु सप्तमी का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से रोग दुख दूर हो जाते हैं और आयु भी बढ़ती है। सुबह जल में लाल फूल डालकर सूर्य देव का अर्घ्य देने से जीवन में तेजी से सफलता मिलती है। तुलसी पूजन और मंगलवार व्रत कथा ये मैं आपको अब सुनाती हूँ। फाल्गुन मास में तुलसी पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। मंगलवार व्रत करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती है। और मैं आपको लास्ट में समापन बताती हूँ। भक्तों, फाल्गुन मास की भक्ति और उत्सव का महीना है। इस पावन समय में कथा श्रवण, स्नान, दान और जाप अवश्य करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब